वाराणसी के रविंद्रपुरी मार्ग स्थित पंचायती अखाड़ा के महंत योगाचार्य योगी विश्वासानंद ने दिल्ली धमाके पर गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि निर्दोष नागरिकों के मारे जाने की घटना ने पूरे देश को आहत किया है। महंत ने आरोपियों को कठोर से कठोर सजा दिए जाने की मांग करते हुए सुरक्षा एजेंसियों से त्वरित कार्रवाई की अपील की। उनका कहना था कि देश की एकता व अखंडता को नुकसान पहुँचाने वालों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। योगाचार्य ने चिंता जताई कि कुछ आरोपियों ने उच्च शिक्षा प्राप्त कर चिकित्सकीय पदों पर रहे ये खतरनाक चक्र बतलाया। उन्होंने कहा कि ऐसे नेटवर्क की जड़ तक जाकर उसकी हर शाखा का संपूर्ण रूप से खात्मा किया जाना चाहिए। महंत ने सुरक्षा तंत्र की भूमिका पर जोर देते हुए कहा, दोषियों को दंडित कर जनता का भरोसा बहाल किया जाए। उनके शब्दों ने स्थानीय समाज में शोक और गहन चर्चा को तेज कर दिया है। सामाजिक और धार्मिक नेता भी अब सुरक्षा प्रमुखों से कड़ी कार्रवाई की उम्मीद जता रहे हैं। मामले की जांच जारी। योगाचार्य के आह्वान के बाद सुरक्षा एजेंसियों की गतिविधियों और कार्रवाई पर निगाहें टिकी हैं। ये जो विस्फोट हुआ है बहुत ही दुखद है और इसके लिए मैं सबसे पहले जिन परिवार से उनके घर की ये जन की क्षति हुई है, आत्मा के लिए मैं उसकी शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ, आत्मा को शांति प्रदान करे। और उसमें जो घायल लोग उनके लिए मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि जल्दी से जल्दी वो स्वस्थ होकर के अपने घर वापस लौटें। और जिन लोगों ने इसमें इस तरह के कदम उठाने में अहम भूमिका निभाई है और इस तरह की गंदी सोच रखते हुए देश के साथ इतनी बड़ी गद्दारी की है, उन सबके साथ सुरक्षा एजेंसियां जो भी इसमें शामिल हैं उनको पूरी ईमानदारी और तत्परता के साथ एक एक तक पहुंचना चाहिए। किसी भी दोषी को इसमें छोड़ना नहीं चाहिए। सरकारों को भी चाहिए कि वो लोग भी दिल्ली वहाँ पर ऐसे विस्फोटक हमले से हर व्यक्ति जो होता है वो डर जाता ही है, क्योंकि ऐसे विस्फोटक हमले जब होते हैं अचानक जिनका कुछ भी अता पता नहीं होता है और जहाँ की पुलिस प्रशासन सभी चीज़ें और इस तरीके से इतने एक्टिव रहते हुए पर भी और इस तरह की घटना जब घटती है तो हर व्यक्ति जो होता है उसको लगता है कि हम सुरक्षित नहीं हैं। जब व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है जब हम सुरक्षित नहीं है तो हर व्यक्ति के अंदर भय होना वो लाजमी है। तो हर व्यक्ति को तो डर तो होता ही है। तो इसलिए सरकारों को भी इतना इस तरीके से कदम इस पर उठाने की आवश्यकता है ताकि वहाँ का जो प्रशासन है, सुरक्षा एजेंसी हैं, सभी पूरी तरीके से अपने स्तर से वो उसमें काम कर सके। उन पर कोई दबाव भी नहीं होना चाहिए ताकि इस तरीके के कोई भी हमला और इस तरीके से कोई देश के अगेंस्ट जा कर के, राष्ट्र की सुरक्षा के अगेंस्ट जा कर के जो भी कार्य हो रहे हैं लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं, ये भविष्य में ना हो। इसके लिए इन लोगों को सख्त से सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। बार बार सनातन पे टारगेट किया जा रहा है। विदेशियों का बहुत बड़े स्तर पे इसमें हाथ है, क्योंकि हमारे यहाँ की संस्कृति ही ऐसी नहीं है। हमारे यहाँ तो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख ईसाई, हमारे यहाँ तो सभी भाईचारे के भाव से अभी तक जीवन यापन करते आए। हमारी भारतीय वैदिक सनातन संस्कृति है जो सबको साथ लेकर वसुधैव कुटुंबकम के भाव के साथ में हमारे यहाँ जीना सिखाती है। तो हमारे यहाँ की मानसिकता हो ही नहीं सकती। ये विदेशी आक्रांताओं के द्वारा ये फैलाई गई ये रणनीतियाँ हैं जो हमारे यहाँ के लोगों को बरगला करके, उनको अगवा करके उनके माध्यम से ऐसे घटनाक्रम को अंजाम दिया जा रहा है। तो ये तो बिल्कुल ही शर्मनाक है। ज़्यादातर देखा जाता है कि भी घटनाएं देखिए, मुस्लिम संप्रदाय का मतलब ये है कि वैसे एक प्रकार से मैं इसमें कड़ाक करूँगा कि किसी भी इस तरीके से आतंकवादी और गलत कुकृत्यों में शामिल होना, किसी जाति को मैं टारगेट नहीं करूँगा, लेकिन अधिकांश तौर पर देखा जा रहा है कि मुस्लिम लोग ही, मुस्लिम संप्रदाय में जन्म लेने वाले लोग ही इस तरीके से काम क्यों कर रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पर कई सारी चीज़ें आ जाती हैं कि मतलब उसमें जो बड़े पैमाने पे लोग काम कर रहे हैं उनके अंदर शिक्षा नहीं, या तो जागरूकता नहीं, या फिर उन्हें ज्ञान नहीं कि इसका परिणाम क्या हो सकता है। उन्हें कभी भी परमात्मा माफ नहीं करता है ऐसे कुकृत्य करने वालों पर। तो ये ऐसे लोग ही उसमें बड़े शीर्ष लेवल पर वो आसीन हैं
और उनको ये है कि हम कैसे बड़े लेवल पे इस तरीके से कार्य को अंजाम दे सकते हैं, इसलिए वो शिक्षित पढ़े लिखे लोगों को अगवा करते हैं। और हमें लगता है कि कोई भी पढ़ा लिखा इंसान, चाहे मुस्लिम ही क्यों ना हो, वो भी इस तरीके से कुकृत्य करने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन मुझे लगता है कि उनके घर के लोगों को टारगेट करते हैं लोग, पहले उनको अपने बस में लेते हैं, तो मजबूर कर देते हैं, उनको पूरी तरीके से ब्रेन वॉश करके उनके द्वारा ऐसे कुकृत्य करने के लिए उनको बाध्य करके ही करवाया जा सकता है। काशी वासियों से मैं यही कहना चाहूँगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी खुद वो बहुत ही एक्टिव हैं और लगातार वो सुरक्षा एजेंसियों के संपर्क में हैं, और हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया और हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जो खुद इतने बड़े त्यागी और तपस्वी हैं, वो राष्ट्रहित में जो भी कुछ बेहतर से बेहतर हो सकता है उसके लिए वो लगातार एक्टिव रहते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी सुरक्षा एजेंसियाँ हैं उनको सबको एक्टिव कर दिया गया है। हमारे यहाँ के जितने भी अधिकारी हैं वो सब बहुत ही एक्टिव हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा, किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जब योगी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है, मोदी हैं तो सब मुमकिन है, कोई दिक्कत की बात नहीं।